देखिए आज हम एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे, एक्सरसाइज हम देखेंगे 13 पॉइंट कौन सी 4, ये एक्सरसाइज देखेंगे और इसका भाग कौन सा है, फर्स्ट है इसका भाग। ये देखिए तो इसमें हम लोग को सिर्फ फार्मूलेस के बेसिक में सारे बताए हैं, लेकिन फिर भी हम फिर से बता देते हैं। देखिए गोला आपका कुछ इस टाइप से होगा, इस तरीके से इसका क्या होगा, ये सेंटर ये O हो जाएगा, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। ये कोई गोला टाइप का बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर इसका हमको निकालना क्या हो, नंबर 1 इसका वक्र प्रश्न निकालना हो तो देखिए क्या होगा, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये डालना है आपको और सवाल आ जाए। और फिर हम लिखते हैं गोले का अर्धगोले का, क्या लिखेंगे हम, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर लिखते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा इसका आधा यानी 2 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम कहते हैं अगर एक खुला है ऊपर से, क्या है, अगर खुला है इस तरीके से, मान लो इस तरीके से कोई बना था तो ये क्या है, ऊपर से खुला हुआ है, तब तो ये हो जाएगा। अगर क्या बना हो ये पूरा, कैसा बना हो ये पूरा, ठोस बना हो, कैसा बना हो ये ठोस, अगर ठोस होगा तो क्या होगा, अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल, तो अर्धगोले का अगर मान लो तो उसके अंदर वो होल हो या ऊपर से ढका ना हो, खुला हो बिल्कुल, अगर ठोस होगा तो ऊपर से ऊपर का नहीं लेना है आपको, मान लीजिए, या आप मान लीजिए कि ये ठोस ना हो, क्या नहीं हो, ये ठोस नहीं है, तो ये पोल होगा तो ऊपर का खुला होगा, ऊपर का खुला होगा तो ये हो जाएगा। लेकिन ऊपर से मान लो ढका है या ठोस है तो वक्र पृष्ठीय टोटल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2 पाई r स्क्वायर तो होगा ही, और ऊपर का भी जुड़ जाएगा यानी पाई r स्क्वायर भी आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। इतना आपको डालना है। जब भी वो अर्धगोले का कुल पूछेगा, टोटल पूछेगा, तो आप ये फार्मूला डालेंगे 3 वाला, हाफ पूछेगा तो ये डालेंगे, और पूरे का पूछ लेगा तो ये डालेंगे। बस ये 3 फार्मूले से यूज कर रहे हैं, सारे सवाल लग जाएंगे। आइए देखिए नंबर, देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में आपको फर्स्ट नंबर में दिया है, हमको रेडियस दी हुई कितनी, हमको दिया हुआ है 10.5 इतने सेंटीमीटर दिया हुआ है, तब कह रहा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का निकालना है। नंबर 2 और आपको दिया है 5.6 इतने सेंटीमीटर दिया है, तब आपको निकालना है। और थर्ड नंबर एक और इसी में दिया हुआ है कि जब r बराबर आपको कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर, तब भी आपको क्या करना है, निकालना है, तब भी आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, देखिए इसका लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमने क्या आपको फार्मूला बताया है, फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई मीन्स 22/7, r मीन्स कितना दिया है 10.5, तो 10.5 कितनी बार हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचेगा 35, 7 कितना हो जाएगा 35, ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आएगा, गुणा किससे कर देंगे, इसकी इससे गुणा कर देंगे, 15 बचे 75 का 5 और 15 75, तो 75 का 75 हो जाएगा, 15 एक फिर 15, तो ये आ जाएगा। पॉइंट कितने नंबर बाद, 2 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा, तो इतना आ जाएगा। अब जैसे ही आप इसकी गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1386 आ जाएगा, और इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका क्या हो गया, एरिया हो गया, यही इसका आंसर आ जाएगा। इसका देखिए इसका हम करेंगे, किसका, इस वाले का करेंगे, इसका भी आपको निकालना है क्या, पृष्ठीय, क्या निकालना है इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी निकालना है, तो निकालिए क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई मीन्स 22 बाई कितना 7, r मीन्स कितना 5 पॉइंट कितना 6, और कितने टाइम्स 2 टाइम्स, क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर 2 बार रखेंगे, 7 एकम 7 और 8 कितना हो जाएगा 56,
ये 4 दूनी 8 आएगा, 4 दूनी 8 है, गुणे कितना आएगा, 8 से गुणा कर लो, 8 से 48 हो जाएगा, 48 का 8 आ जाएगा, 8 पंचे 40 और 4 कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। पॉइंट इसमें 2 बार है तो पॉइंट कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। और इसकी जैसे ही आप गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसकी जब आप गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 39.424 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन ये जो आपका एरिया होता है किसमें होता है, स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो इसमें कुछ भी नहीं, आप तो इसको आसानी से क्या करेंगे, कर ही लेंगे, केवल फार्मूला डालेंगे कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये बहुत आसान दे दिया क्योंकि 22 बाई कितना होगा 7, आर का मतलब 14 इंटू कितना करेंगे 14, ये तो साफ साफ क्या हो रहा है, कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणे कितना 14 दूना कितना होगा 28। जैसे ही आप गुणा करेंगे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर में भी 3 सवाल दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं। 2 नंबर में भी कितने दिए हुए हैं, 3 हमको दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, 3। और पहला दिया हुआ है कितना, व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, व्यास। व्यास में दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। अब इन्होंने क्या किया, ये जगह जगह आपको हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन अपन लोग बेवकूफ बनने वाले नहीं है। वहां त्रिज्या डायरेक्ट दी थी, यहाँ क्या दे दिया आपको, व्यास दे दिया, तो त्रिज्या आप निकाले तो कितनी हो जाएगी, इसका आधा कर दो, 7 हो गई। इसके बाद देखिए इसमें हमको व्यास कितना दिया हुआ है, इस वाले में व्यास दिया हमको 21, कितना दे दिया 21 सेंटीमीटर। जब रेडियस निकालेंगे तो 21 बाई कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ भी सेंटीमीटर है। और थर्ड नंबर में जो हमको व्यास दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, वो हमको व्यास दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है, इसमें दिया है मीटर में। और जब इसका रेडियस निकालेंगे तो 3.5 कितना हो जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। ये सब त्रिज्याएं हमने निकाल दी। इससे पहले वाले सवाल में डायरेक्ट त्रिज्याएं दी थी, इस बार इसने व्यास दिया तो त्रिज्या हमने क्या कर ली, निकाल ली। और सारे सवाल फिर क्या करेंगे, वैसे लगाएंगे, क्योंकि सबका क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्र। हम एक बताए थे, बाकी आप लोग कर लेना। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल पहला बता रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्र आप लिख सकते हैं, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई बोले तो 22/7, आर बोले तो 7 इंटू 7, 2 टाइम्स 12 से 7 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणे 7, 7/56 का 6, 7/56 और 5, तो आपका 61 बनेगा, और इतने सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इन दोनों को कर लेना। नंबर इसके बाद देखिए कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला, क्या बोला, आर बराबर कह रहा 10 सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लेकिन क्या दे दिया इस बार, अर्धगोला दे दिया है। अर्धगोले का जो होता है, अर्धगोले का ये बोल रहा है, कुल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर फार्मूले में। तो 3 पाई बोले तो 10 बाई कितना 7, और देखिए इसमें पाई का मान दिया तो वही डालेंगे, जो अगर पाई का मान दे देगा तो वही डालेंगे। कितना दिया 3.14 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाए, 10 कितनी बार आ जाएगा आपका, 2 बार आ जाएगा, क्योंकि आर का मान 10 दिया हुआ है। गुणा कर लीजिए, 3 से करें 3 चक्कू 12, 3 एक 3 एक कितना हो जाएगा 4, 3 से कितना हो जाएगा 9.2 बार लग जाएगा, 2 जीरो ये बढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो पॉइंट यहाँ से खिसक के यहाँ लग जाएगा, तो 942 आ जाएगा। बात देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 4 नंबर। देखो बेटिया सही से आ रहा है, जरा देख लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर, अब गुब्बारा ले लिया गोलाकार, और क्या कर सकते हैं लोग, उसकी त्रिज्या बोल रहे हैं 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। पहले तो त्रिज्या R1 बोल रहे हैं 7 सेंटीमीटर है, फिर कोई इसको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा होगा, तो R2 कितनी हो जाएगी, करें 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल को अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात निकालना है, यानी पहला वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे S1, तो आपका क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर की जगह पर R1 बन जाएगा, और दूसरे का निकालोगे S2 तो 4 पाई और क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर हो जाएगा। रेडियस ही तो बदली है, ये क्या हो जाएगा 1, या ऐसे लिखो। अब आपका लिखना है रेशियो, यानी S1 बटे क्या कर देना है, S2 कर देना है।
तो 4 पाई r1 स्क्वायर बटे कितना कर देना है 4 पाई r2 स्क्वायर कर देना। 4 पाई से 4 पाई क्या होगा, कट जाएगा। r1 का मान हमें कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर। r2 का मान कितना दिया हमें 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। हल कर देते हैं, देखिए तो s1 अपान s2 बराबर आएगा कितना 7 गुणे 7 आएगा और नीचे 14 गुणे कितना हो जाएगा 14 होगा। 7 एकम 7 7 दूनी 14, 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो ऊपर एक कनेक्ट नीचे 2 दूना कितना आ जाएगा 4। तो आपका देखिए रेशियो क्या बन गया, रेशियो बना 1 रेशियो कितना, और यही इसका आंसर आ जाएगा। हो गए। देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर। ये बोल रहा है पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास। अब पीतल का कटोरा तुमको दे दिया, तो व्यास का कितना दे दिया हमको, एक है उसका व्यास जो 10 पॉइंट कितना है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस की अगर बात करें, रेडियस त्रिज्या, तो हो जाएगी इसकी आधी त्रिज्या, फिर r जो हो जाएगी वो 10.5 बटे कितना हो जाएगी 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन में अगर दिया आपको कैसा दिया हुआ है, कह रहा है इसका अंदर वाला पेंट करना है। कैसा पेंट करना है आपको, अंदर वाला पेंट करना है। अगर इसके अंदर वाले का पेंट करना होगा तो इसका मतलब है कि अंदर होल होगा, ये मतलब कटोरे टाइप का होगा तो इसके अंदर होल है, ठोस तो है नहीं, इसका तो क्या अंदर होल होगा तो इसकी ऊपर वाली सतह नहीं होगी। तो खाली अर्धगोले वाला फार्मूला डालना है आपको प्रतिशत पर निकालने के लिए, समझ रहे। अगर ठोस होता तो ऊपर का भी पेंट करना होता, अगर ढक्कन से बंद होता तो ढक्कन को भी पेंट करना होता, लेकिन अगर अंदर का बोल रहा है इसका मतलब है कि इसमें पोल है ना। तो आपको निकाल लीजिए क्या अर्ध, थोड़ा अपनी तरफ से भी सोचेंगे, हमने तुमको जब बताया था तभी बताया था, कुछ दिमाग लगा के करेंगे। अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कई बार बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि इसका पूरा ऊपर का भी निकालें या अंदर का निकालें, लेकिन वो आपको ऐसा देगा कि आप जरा भी अगर सोचेंगे तो फट से पहचान जाएंगे कि पूरा लेना है कि खाली अंदर का इसका लेना है। समझ रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो होता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई मींस 22 बाई कितना, r मींस कितना 10.5 बाई 2 इनटू कितना 10.5 बाई कितना 2। 2 से कट करेंगे 2 कट हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 2 1 2 2 1 2 कटेगा, 7 से कट करेंगे तो कितना 7 1 7 7 5 कितना आएगा 11 गुणे इसकी 15 से कर लो, 15 पचे 75 पूरा आ जाएगा, कुछ की जीरो है, फिर 15 एकन 2 नंबर बाद क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। गुणा कर लीजिए 11 पचे 55, 11 से 77 और 5 कितना हो जाएगा 82, कितना हो जाएगा 82, 11 पचे 55 और 8 कितना हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा 63, और 11 एकन 11 और 6 कितना हो जाएगा 17 आ जाएगा। और पॉइंट कितने नंबर बाद लग जाएगा 2 नंबर बाद लग जाएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए अंदर इसके बाद देखिए सिंस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट कराने का जो खर्च है वो कितने रुपए दिया है 16 रुपए दिया है। देयरफॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा 16 बटे कितना 100 रुपये हो जाएगा। देयरफॉर कितना हमने निकाला है 17325 पॉइंट यहाँ लग जाएगा। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्च हो जाएगा होगा 16 गुणे 173.25 बटे कितना आएगा 100। 16 पंचे 80, देखिए क्या आएगा आपका गुणा करते हैं 16 पंचे 80, 16 दूना कितना हो जाएगा 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, 4 आएगा 100 3 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा 52, 52 का 2 आएगा और 16 से कितना आ जाएगा 112, 112 और हासिल आया था, हासिल कितना आया था 5 आया था, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 का 7 आ जाएगा और 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 11 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ 2 बार लग जाएगा, ये वाला बटे कितना चल रहा है ये 100 चल रहा है, 2 पॉइंट और इधर खिसकेगा तो 27.72 रुपये पड़ेंगे, इतने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे 6 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्या पूछ रहा, माना
त्रिज्या बराबर आर है। त्रिज्या कितनी है, माना त्रिज्या कितनी है, आर है। तो इसका जो दिया होता है हमेशा जो गिवन हो वो फार्मूला डाल दीजिए। हमसे करा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला डाल देंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा था गोले का, तो आप लिख सकते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमें गिवन है 1454। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया 154। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जो गिवन हो वो फार्मूला डाल दीजिए। आर निकालना है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 अपन कितना आएगा 4 पाई। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो 154 पाई बोले तो कितना 22/7। तो 7 कहां चला जाएगा ऊपर। 11 दूना 22, 11 एकन 11, 11 दूना 11 चक्कू 44 आ जाएगा। कुल मिलाकर के आर स्क्वायर बराबर बनेगा 14 गुणे बनेगा 7 बटे कितना 4 गुणे बनेगा 2। 2 एकन 2, 2 दूना 2 सती 14। तो आर जब इधर से हटाओगे स्क्वायर तो उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो 7 गुणे 7 2 बार है, 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो आर का जो मान आएगा ऊपर से 1 7 निकल आएगा, नीचे से क्या निकल आएगा 2। यही रख सकते हो या 3.5 लिख सकते हो। इतने सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी रेडियस। ये लिखो जो है सब आंसर ये हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 7 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 7 नंबर देखेंगे। कह रहा चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो पृथ्वी का मानेंगे पहले। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या निकालना है हमको, अनुपात निकालना है। 1/4 बोलना है। मान लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। माना पृथ्वी का व्यास मान लो, मान लिया व्यास कितना है इसका x है। कितना मान लिया x है। तब इसकी त्रिज्या, अगर त्रिज्या r इसकी ले लेते हैं तो इसका व्यास का क्या हो जाना चाहिए, आधा होता है। त्रिज्या आधी होती है, ठीक है। तथा चंद्रमा का व्यास, अगर इसका x है तो चंद्रमा का व्यास हो जाएगा x/4। कह रहा था पृथ्वी के व्यास का ये जो व्यास चंद्रमा का है इसका 1/4 है, चौथा हिस्सा इसका है। तो 4 से भाग करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं। तब इसकी त्रिज्या, इसकी बोले तो चंद्रमा की तब इसकी त्रिज्या, तो इसका आप क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे, हाफ। तो इसकी रेडियस को स्मॉल r से डिनोट कर, तो x और ये पास वाले गुणे हो जाते तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। इसकी रेडियस इतनी आ जाएगी। अब सवाल में कुछ भी नहीं, केवल फॉर्मूला डालना है। किसका किससे निकालना था, देखिए क्वेश्चन में किसका किससे दिया था। कह रहा था इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले देखिए चंद्रमा का व्यास दिया, फिर पृथ्वी, पहले चंद्रमा दिया। तो आप लिख सकते हैं हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है S1/S2। ये S1 को हमने क्या सपोज कर लिया कि चंद्रमा का है। क्या है ये, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे किसका, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें डालोगे अनुपात निकल आएगा S1 बटे कितना हो जाएगा S2। ये सरफेस एरिया। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई तो रहेगा ही। आर डालना होता है, आर स्क्वायर होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ आर स्क्वायर होता है। चंद्रमा के लिए हमने स्मॉल आर माना है, बटे 4 पाई तो होगा ही, और कैपिटल क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। पृथ्वी के लिए कितना माना है हमने, कैपिटल आर माना है रेडियस को। ये 4 पाई से 4 पाई क्या होगा, कट जाएगा। तो S1 बटे S2 बचेगा। इधर क्या बचा हमारे पास आर की वैल्यू डाल दो, कितनी है x बटे कितनी है 8। तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बटे, और कैपिटल आर का मान कितना हमें दिया है x बटे कितना दिया है 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये S1 बटे S2 ये क्या बनेगा x स्क्वायर बटे 8 64, नीचे x स्क्वायर बटे 2 दूना 4। जो दूर दूर की गुणा हो जाती है वो पास पास की क्या हो जाती है
गुणा, तो S1 बटे S2 बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर गुणे 4 आ जाएगा। नीचे कितना आएगा, 64 गुणे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 छंग 24। तो आपका S1 अनुपात S2 कितना बचेगा, ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना बचा 16। आपका इतना आ जाएगा रेशियो। अगर आप पृथ्वी का पहले लेंगे चंद्रमा का बाद में लेंगे तो 16 अनुपात 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका वक्र प्रस्थ इससे 16 गुना ज्यादा है। समझ रहे? देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, हम 8 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 8 नंबर। देखिए हमसे क्या बोल रहा है, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बनाया गया है। एक अर्धगोलाकार कटोरा बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ये अर्धगोलाकार कटोरा है ये, और कुछ मोटाई, कुछ मोटी इसकी स्टील है, उसी मोटाई स्टील से क्या किया गया है, ये इस तरीके से क्या किया गया है, ये बनाया गया है। समझ रहे हैं? इस तरीके से कुछ इसकी मोटाई है स्टील की, उससे क्या किया गया है, ये अर्धगोला बनाया गया है। ठीक है, इससे बनाया गया। अभी हमसे बोल रहा है ये, कह रहा इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसकी मोटाई हमको कितनी दी है, जो मोटाई दी हुई है, मोटाई वो हमको दी हुई है 0.25 सेंटीमीटर, ये मोटाई दी है। और त्रिज्या जो हमको दी है, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक जो त्रिज्या दी है, आंतरिक त्रिज्या जो हमको दी है वो हमको दी है 5 सेंटीमीटर। मतलब ये यहां से और यहां तक, ये अंदर वाली जो, ये अंदर वाली यहां तक जो त्रिज्या दी वो दी है 5, और जो इसकी मोटाई वो इसमें और क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तब तो बाहरी त्रिज्या आएगी। क्योंकि बाहरी वक्र पृष्ठ पूछना, अगर आंतरिक पूछता तो आप यहां इसको मल्टीप्लाई कर इसके निकाल लेते इससे, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, बाहरी वक्र पृष्ठ पूछ रहा, तो इसकी मोटाई भी उसमें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तभी तो बाहरी त्रिज्या निकलेगी। तो आप निकाल सकते हैं बाहरी त्रिज्या। तो बाहरी त्रिज्या जो R हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो जो त्रिज्या थी वो, उसमें मोटाई क्या हो जाएगी, उसकी जुड़ जाएगी, तब तो मिलेगी। तो 5.25 आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर रेडियस इसकी आ गई। अब ये हमसे बोल रहा था, कह रहा था कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, खाली ये इसमें इतना बढ़ाना था बस। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो होता है 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन पूरे का ही होता है, पूरे का होता है गोले का, लेकिन आधा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। बस इसी को हल करना होगा। 2 पाई का मान इसमें तो गिवन नहीं, अपनी तरफ से ही डालना पड़ेगा। तो 22/7 r बोले तो कितना दिया हमें, 5.25, 5.25 2 टाइम्स रख देंगे, इसको कट कर देंगे, 7 एकन 7, इसको कट करोगे तो क्या आएगा, पॉइंट लग जाएगा, 7 कितना हो जाएगा, 49, 3 बचेगा, 35 हो गया, 7 कितना हो जाएगा, 35, इसको गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा, 0.75 गुणे 5.25 आएगा। जैसे ही आप इसकी गुणा करेंगे आपका क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, गुणा कर लेना। लास्ट देखिए, इसके बाद देखिए क्वेश्चन को हम, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 9 नंबर देखेंगे। ये बोल रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। चित्र में कह रहे देखिए, ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम चित्र ही इसका बना लेते हैं। देखिए कोई एक बेलन है, एक कोई क्या है, यहाँ कोई बेलन है, इस तरीके से कोई बेलन बना हुआ है। ये कोई क्या बना हुआ है, कोई बेलन बना हुआ है इस तरीके से। और ये हमसे कहा कि इसमें एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले, एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है, पूरा इसको घेरे हुए है, यानी इसको ऊपर से नीचे तक क्या है, ये इसमें पड़ा हुआ है कोई क्या, गोला पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, कोई गोला पड़ा हुआ है इसमें, यहाँ बिल्कुल ऊपर तक है, इसकी तली तक है, पूरा घेरे हुए है इसको। ठीक, और इसकी त्रिज्या बोल रहा है गोले की, बोल रहा त्रिज्या कितनी है, ये r है त्रिज्या। तो ये अगर r है तो ये भी कितनी होगी, ये
आर होगी, ये भी कितनी होगी, ये आर होगी, ये भी तो आर होगी। ये जो अगर गोला है तो इसकी त्रिज्या अगर आर है तो सब क्या होगी, ये त्रिज्या तो आर रहेगी। बोलिए, तो इस बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। भाई ये इतनी आर, ये इतनी आर, तो पूरी इसकी जो बेलन है इसकी ऊंचाई टोटल कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ये आर, ये आर, तो 2r हो गई, यानी h इसका क्या हो जाएगा, 2r। और रेडियस इस बेलन की कितनी हो जाएगी, रेडियस, अरे अगर इसकी ये इसको बिल्कुल टच किया तो इसकी अगर r है तो इसकी भी रेडियस कितनी होगी, इसकी भी तो रेडियस r ही होगी। अब कुछ नहीं रह गया, अब एक पूछ ले जो इसको पूछना हो। देखिए हम लिख देते हैं गोले की त्रिज्या बराबर r, इसलिए बेलन की त्रिज्या भी कितनी होगी, r होगी, तथा बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी होगी, h होगी, और h कितनी होगी, 2r होगी। कितनी होगी ऊंचाई, 2r होगी। ये हमने इतना लिख दिया। अब इसमें सवाल को लगा देते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़ा आसान, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। करो फार्मूला लिखना है क्योंकि r की वैल्यू नहीं दी, r तो r ही है। एक हो गया। सेकंड नंबर, फिर ये कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी लिखना है आपको फार्मूला, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH हो जाएगा। और 2 पाई RH तो होगा, लेकिन यहाँ h का मान हमें दिया है, कितना दिया है, हमें दिया है 2r दिया है, तो बनेगा 2 2 जा 4 पाई r स्क्वायर। अगर जो ये गोला कोई होगा और उस बेलन को पूरे को ढकेगा, इसका मतलब है उस बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा और जो गोले का वक्र पृष्ठ होगा वो सेम सेम आएगा। नंबर थर्ड देखेंगे। थर्ड में देखिए हमसे क्या बोल रहा है, थर्ड में हमसे बोल रहा है ऊपर फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। अरे ये तो और भी आसान। ये देखिए आपको S1 इसको अगर सपोज कर ले, इसको क्या सपोज कर ले, S2, तो आपको S1 अनुपात क्या निकाल लेना है, S2। S1 बोले तो 4 पाई r स्क्वायर और S2 बोले तो 4 पाई r स्क्वायर। ये कट कट के मर जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, S1 अनुपात S2 कितना हो जाएगा, 1 अनुपात 1 आ जाएगा, इक्वल आएगा रेशियो। और ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ, फिनिश हुआ, और ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे।